अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप का कौन कौन सा कदम है जो दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि अब ट्रंप के निशाने पर कौन कौन से आगे देश आने वाले हैं, कौन कौन से देश है जो कि कार्रवाई की जद में आएंगे और वहां अमेरिका का मुकाबला किन किन देशों से हो सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट के साथ। ट्रंप का वेनेजुला में ऑपरेशन सफल रहा। मादुरो का अपहरण कर लिया गया। वेनेजुला के तेल के कारोबार पर अमेरिका कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस कामयाबी के बाद ट्रंप की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के साथ ही एशिया और ग्रीनलैंड की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस दिशा में उनका हर कदम दुनिया को भीषण तबाही की ओर ले जा रहा है। ट्रंप के विस्तारवादी प्लान की वजह से यूरोप टेंशन में है, एशिया में तनाव, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और बाकी दुनिया तबाही की आशंका से सहमी है। वेनेजुला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड, मैक्सिको और क्यूबा पर है। ट्रंप ने इनके लिए कदम भी बढ़ा दिए, तो वहीं अमेरिका के मुकाबले की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अमेरिका में एक बिल पेश किया गया है जिसका नाम है ग्रीनलैंड विलेट और राज्य का दर्जा अधिनियम। अगर यह बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर दस्तखत कर देते हैं तो अमेरिका को ग्रीनलैंड पर एक्शन के लिए शक्ति मिल जाएगी। ट्रंप को ग्रीनलैंड को खरीदने की इजाजत मिल जाएगी।
ट्रंप दावा कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम है। अगर अमेरिका उस पर कब्जा नहीं करता तो उस पर रूस और चीन कब्जा कर सकते हैं। उधर यूरोप ऐलान कर चुका है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का मतलब है कि नेटो खत्म, क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो डेनमार्क के साथ है, जो खुद भी नेटो का सदस्य है। खबर है फ्रांस में सैन्य भर्ती अभियान शुरू किया गया है। इसमें सालाना 10,000 युवाओं की भर्ती का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में जर्मनी और ब्रिटेन अपनी सेनाएं तैनात करने की तैयारी में है। उधर क्यूबा ने भी अमेरिका से निपटने की तैयारी कर ली है। हालांकि क्यूबा की सेना अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। खबर है कि कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका से बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि क्यूबा ने नौसेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं, जबकि उसके करीब ही अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात कर दिया। वेनेजुएला पर हमले के पहले भी अमेरिका ने ऐसी ही तैयारी की थी। उधर मैक्सिको में भी ड्रग्स कार्टेल एक्टिव होने का आरोप लगाते हुए ट्रंप कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं, जिसे देखते हुए मैक्सिको भी तैयार है कि मैक्सिको ने बॉर्डर पर जवानों की तैनाती शुरू कर दी है। साफ है कि अगर ट्रंप की महत्वाकांक्षा उन्हें आगे ले जाती तो यकीनन अमेरिका का टकराव दुनिया के बड़े देशों से हो सकता है। इनमें कई परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं और खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडराने की दशा में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब इस तस्वीर के बाद अब जरा अंदाजा लगाइएगा मिडिल ईस्ट में इस वक्त की तस्वीर कैसी रही होगी और मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में किस तरीके की क्रूशल स्थिति जो है उत्पन्न होने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है ईरान को लेकर, जहां ईरान में प्रदर्शन को लेकर पश्चिमी मीडिया का दावा सामने आया है। कम से कम 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया जा रहा है। सीधे तौर पर ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय प्रदर्शन हो रहा है। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और इसी तरीके से खामेनेई सत्ता को लेकर के जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक बनी हुई नजर आ रही है। ईरान में प्रदर्शन को लेकर पश्चिमी मीडिया का दावा सामने आया, कम से कम 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा इसमें सीधे तौर पर किया गया। ये बड़ी खबर है दर्शकों और इसको लेकर के जो तस्वीर है अब पूरे इंटरनेशनल फोरम में इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि अब अमेरिकी कार्रवाई क्या की जाएगी और ईरान में खामेनेई सत्ता के खिलाफ जिस तरीके से इस वक्त लोग जो है आग बबूला हो रखे हैं, खामेनेई की क्या सत्ता इसके बाद जाने वाली है और अमेरिकन एक्शन कैसा होगा। क्या अमेरिका जिस तरह इशारा कर रहा था मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर, क्या वो भी होने वाला है। और आइए अब आपको बताते हैं और बात करते हैं अमेरिका के ईरान के खिलाफ एक्शन की। अमेरिकी सेना ने तैयारी पूरी कर ली है, केवल राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का अब इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सवाल यह कि क्या ईरान में
अमेरिका ग्राउंड एक्शन करेगा या कोई और जरिया अपनाएगा? कोई और प्लान तैयार करके रखा हुआ है अमेरिका ने। अब इसको लेकर के तस्वीर कैसी है और अमेरिका की नीति ईरान के नजरिए को लेकर किस तरीके से बन रही है, क्या प्लानिंग अमेरिका की है, आइए दिखाते हैं। ईरान में प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदर्शन हिंसक हो गया। जगह जगह सुरक्षा बलों पर हमले किए जा रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार भी प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सेना और सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग करें। हालात ऐसे हो गए कि ईरान के अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का विकल्प है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का साथ देकर ईरान सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का विकल्प है। अमेरिकी सेना मादरों की तरह खामनेई का अपहरण भी कर सकती है। साथ ही ईरान पर साइबर अटैक को भी अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिकी सेना ईरान में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसके तहत अमेरिकी सेना के निशाने पर सबसे पहले IRGC के ठिकाने होंगे। ईरान में सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैकआउट किया जा सकता है। उसके सैटेलाइट जाम किए जा सकते हैं ताकि IRGC कमांडरों का देश दूसरे हिस्से में मौजूद जवानों से संपर्क कट जाए। अमेरिकी ईरान में मौजूद फोर्दो परमाणु साइट पर एयर अटैक कर सकता है। इसके तहत अमेरिकी B-2 बॉम्बर से बमबारी की जा सकती है। ईरान में अमेरिका के एक्शन की बात इसलिए भी पुख्ता होती जा रही क्योंकि फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका ने निगरानी बढ़ा दी। खबरों के मुताबिक अमेरिका पर वेनेजुएला में एक्शन के बाद से काफी दबाव है। ऐसे में ईरान पर सीधे हमले से अमेरिका बचना चाह रहा है, जिसके बाद अमेरिका के पास प्रदर्शनकारियों की मदद से ईरान में तख्ता पलट का ऑप्शन है। बताया जा रहा है कि अमेरिका सुरक्षा बलों और IRGC को भड़काकर ईरान सरकार के खिलाफ कर सकता है।
हालांकि आईआरजीसी के संदर्भ में यह आसान नहीं है, क्योंकि उसके जवान और कमांडर खामनेई सरकार के वफादार हैं। लेकिन खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जो छूट सुरक्षा बलों को दी है, अमेरिका उसका फायदा उठा सकता है। ईरान में सुरक्षा बल और आईआरजीसी अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है और इसी बात का फायदा अमेरिका उठा सकता है। वो सुरक्षा बलों और आईआरजीसी में फूट डलवा सकता है ताकि आईआरजीसी खामनेई सरकार का आदेश मानने से ही इनकार कर दे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान में लोकतांत्रिक सरकार देखना चाहते हैं। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much, everybody. इस बीच ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को विदेश से मदद मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान सुरक्षा बलों ने हथियारों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। साफ है कि ईरान पर दबाव है। खामनेई टेंशन में, अमेरिकी सेना तैयार है, केवल ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि अमेरिका सीधे हमला करेगा या प्रदर्शनकारियों की मदद से तख्ता पलट करके कठपुतली सरकार स्थापित करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।